जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि ऐ ईमान वालो, जब तुम्हारा काफिरों से मुकाबला हो तो डट जाओ और पीठ ना फेरो। इस आयत से मुखातिब अल्लाह ताला उन तमाम लोगों से है कि जो जिस मैदान में भी काम कर रहे हैं उनके लिए किसी भी तरीके से अगर सामना हो जाए तो वो अपने उस मौक़िफ़ के ऊपर डट जाए, चाहे वो अस्करी बुनियादें हों, चाहे वो और कोई भी मैदान हो। जब भी हमारी कुफार से मजबूर हो जाए, हमें कभी पीठ नहीं फेरनी और डट कर उनका मुकाबला करना है। और हमें करना भी ये चाहिए कि हमें साबित कदम भी रहना है, अल्लाह से दुआ भी करनी है और पीठ नहीं फेरनी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के साथ तशरीफ़ फरमा थे कि अल्लाह ने फरमाया कि ऐ लोगों, दुश्मन से मुकाबले की तमन्ना ना करो और अल्लाह ताला से आफियत तलब करो, लेकिन जब मुकाबला हो तो डट जाओ और जान लो कि जन्नत तलवारों के साए तले है। हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से भारत ने कुछ दिनों से पाकिस्तान के ऊपर एक मजहबी जंग मुसल्लत की हुई है, यहाँ पे एक बात सोचने की है कि मुसलमानों ने या पाकिस्तान की फ़ौज ने जो ये कार्रवाई की है, हमें समझना चाहिए कि हो सकता था कि जो नुकसान इंडिया ने उठाया हम भी वही नुकसान उठा रहे होते और वो नुकसान मुसलमान भी उठाते या पाकिस्तान भी उठाता, लेकिन ऐसा नहीं है। हम तो ईमान रखते हैं कि हम जो भी कुछ करते हैं अल्लाह ताला उस पर हमें मदद फराम करता है, उससे हमारी मदद देता है। फिर एक मशहूर आयत है कि जो कंकरियाँ अल्लाह के नबी तुमने फेंकी थी ग़ज़वा बदर में कुफ़ार के चेहरे पर, वो तुमने नहीं फेंकी थी बल्कि अल्लाह ताला ने फेंकी थी। तो हम भी तमाम मुसलमानों से, तमाम पाकिस्तान के लोगों से, तमाम अफवाज के लोगों से, तमाम एयरफोर्स के लोगों से कि जो इस बात को बड़ाई का इजहार करते हैं, वो इस यकीन को भी अपने साथ रखें कि जो भी उन्होंने वार किए हैं वो वार हाथ तो उनका था, लेकिन ये ताकत जो थी वो उनके ईमान की थी और उससे बढ़कर अल्लाह ताला की ज़ात इसके पीछे थी। लिहाजा हमें समझना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान पर जो जंग मुसल्लत है वो एक मजहबी जंग मुसल्लत है और हमें मिलकर इस जंग का मुकाबला करना है। हमें सिफारती बुनियादों पर, हमें फ़िक्री बुनियादों पर और उसके साथ साथ हमें अस्करी बुनियादों पर भी हमें इस मुल्क का दिफा करना है। और जो भी इस मुल्क की फ़िक्री बुनियादों, इस मुल्क की नज़रियाती सरहदों और इसके अस्करी मैदानों के अंदर लड़ रहे हैं, इसकी मुहाफ़िज़, इसके हिफाजत कर रहे हैं, हमें उनके साथ देना पड़ेगा और हमें उनका साथ भी देना चाहिए।